तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये ब्लॉग होने वाला है जो पहले तो सबा इब्राहिम का भाई व्यूज़ की बहुत ही ज़्यादा भूख है। व्यूज़ के लिए मतलब अपनी फेक वही बना दी, बेबी शावर ही बना दिया, फेक बेबी शावर बना दिया, पूरा उस पर ब्लॉक कर दिया, थंबनेल लगा दिया और दूसरों के बेबी शावर पे जाके अपना बेबी शावर की फ़ोटो खींच के लोगों को पागल बना दिया। वाह शबाबी वाह। उसके बाद आते हैं दीपा कक्कर इब्राहिम को। उन्होंने हेटर्स को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, जो कि इतने टाइम से बहुत बर्बाद चल रहा था कि वो उससे मिल के नहीं गए, सबा से मिल के नहीं गए। फाइनली उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखा दिया कि हाँ वो मिल के गए। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे रिहान जो वो शोएब के कदमों पे पीछे पीछे एकदम चल रहा है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। तो बात करेंगे, चलिए आज की वीडियो को विदाउट किसी टाइम को वेस्ट करते हो आगे बढ़ते हो। और हाँ गाइस, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने से पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे दीपा कक्कर इब्राहिम ने कैसे हेटर्स को बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है अपने ब्लॉग में इस बार। भाई मज़ा आ गया एकदम देख के। पहले जो सब लोग बोल रहे थे, इवन मैं भी बोल रहा था ये, क्योंकि बात थी ही ऐसी नहीं। शोएब ने, उससे पहले शोएब के ब्लॉग आ गए थे, सबा के ब्लॉग आ गए थे। आप सबको पता ही होगा कि अभी कश्मीर गए तो यहाँ पर ये मतलब इन तीनों के ब्लॉग आ रहे थे। यहाँ पर भी कश्मीर गए तो सबसे पहले दिल्ली गए थे। जब ये दिल्ली जाने के लिए निकले थे तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि शोएब ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि वो अपने पापा से मिला है, अपनी अम्मी से मिला है, दीपिका की मम्मी से मिला है, रिजा से मिला है और बाकी सबसे मिला है। बट उसने अपने ब्लॉग में ये नहीं दिखाया कि वो सबा से मिला है, ये नहीं दिखाया। उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1-2 घंटे बाद सबा का ब्लॉग आता है, उसने भी ये नहीं दिखाया कि भैया भाभी उससे मिल के गए, बस उसने बताया कि वो मिल के गए। तो फिर लोगों ने समझा कि फेक बोल रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पक्का दोनों में से कोई ना कोई तो अपने ब्लॉग में दिखाता, क्योंकि 1-2 घंटे का फ़र्क था जब दोनों का ब्लॉग अपलोड हुए थे। उसके बाद सब लोगों ने इतने कमेंट सेक्शन में कि सबा से मिलके क्यों नहीं गए, बहुत कोल्ड वॉर चल रहा है, इनके बहुत मेजर इश्यूज़ हैं इसलिए वो सबा से मिलके नहीं गए। बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे थे कि मतलब क्यों सबा से मिलके नहीं गए, पक्का कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा है, पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे इनके बीच में। बहुत ही ज़्यादा हंगामा कर दिया हर चीज़ वगैरह। आप देखो कि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू चल रहा है, इनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और स्पेशली भैया ये जो नंद भाभी है, इनके बीच में कुछ भी अच्छा ही नहीं चल रहा है। अब ये सबा का रिश्ता जो है वो पहले की तरह नहीं रहा। बट अब कल जो दीपिका का ब्लॉग आया उनके बाद, उसमें उसने दिखा दिया है कि वो सबा से मिलके गई, तो खूब खुश भी लग रही थी और बोल भी रही थी कि कश्मीर सबा पहले घूम के आ गई है। तो उसने बता दिया कि कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या मतलब। उसने दीपिका ने बोला कुछ लेके भी आएंगे कश्मीर से अगर अच्छी चीज़ कुछ मिली तो। उसने सबा बोलते हैं फिर कि वहाँ की तो सारी चीज़ अच्छी होती हैं। तो फाइनली दीपिका ने हेटर्स को, और मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो भी ये क्लिप नहीं डालती, मुझे लग रहा है अपने में, क्योंकि देखो दिक्कत तो उनके बीच में है छोटी मोटी, बट इतनी मतलब इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब वो लोग फिर जो हेट कर रहे हैं वो इनको वो रिप्लाई ना दे। ऐसा हो नहीं सकता दीपिका। तो उसने इस वजह से डाली कि जो हेट उन्हें मिल रहा था उनके ब्लॉग्स के नीचे, क्योंकि उसने कमेंट सेक्शन पढ़ लिए होंगे इन लोगों के, और इंस्टाग्राम वगैरह बाकी सब जगह भी आ ही जाता है, यूट्यूब वगैरह पे इनके जो PR वगैरह वो उन्हें बता ही देते होंगे कि मतलब क्या चल रहा है यूट्यूब पे उनके खिलाफ। मतलब उनके जो PR वगैरह होते हैं वो उनको पहले बता देते हैं कि यूट्यूब पे तुम्हारे खिलाफ जो तुमने ब्लॉग डालो उसमें ये चीज़ लोगों ने पकड़ ली, अगले ब्लॉग में तुमने इस चीज़ को सही करना है। तो बस दीपिका ने वही किया। जैसे उन्हें पता लगा कि नई सबा नई शोएब ने उनको उनके ब्लॉग में डाला है कि वो उससे मिल के आए और लोग इस पर बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे हैं कि उनके बीच में कोई दिक्कत है, उसने अपने 1-2 घंटे बाद ही ब्लॉग बनना। उसके 12-13 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया था। अचानक से उसका 1 घंटे बाद जैसे उन्होंने अपलोड करा उसका भी ब्लॉग आ गया। वो थोड़ी देर और रुक सकती थी बट नहीं भाई, उसने तभी डाल दिया क्योंकि उसे पता था कि लोगों को रिप्लाई भी करना है जो इतना ज़्यादा हेट दे रहे, उन्हें बताना भी कि ऐसा कुछ नहीं है, भले ही ऐसा थोड़ा बहुत कुछ हो बट लोगों को जाहिर नहीं होने देना, ये उनकी स्क्रिप्ट में नहीं है। तो ये सब था। तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है। अब आखिरकार दीपिका ने मतलब ये दिखाई दिया कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है और उनका जो PR वगैरह वो कितना एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों पे, कि किस चीज़ पे हेट फैल रहा है। अगले ब्लॉग में वही चीज़ दिखा के, अच्छी चीज़ दिखा के लोगों का मुंह बंद कर दो कि नहीं हमारे घर में सब ठीक है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। दीपिका ट्रेन में बोलती नज़र आ रही थी कि जब हम घर से निकले थे तो हम लोग तो पैकिंग में बिजी थे, हमने चाय भी नहीं पी, किसी ने मतलब चाय भी नहीं बनी वहाँ पे। तो मैं तो पता नहीं कैसे घर वाले इनके, मैं सही बता रहा हूँ, जो दीपिका और शोएब है वो अपना मतलब इतना ख्याल रखते हैं अपने घर वालों का, और इनके तो हेल्पर वगैरह भी हैं, फिर भी मतलब एक चाय नहीं मिल सकी इनको, किसी ने चाय बना के नहीं पिलाई इनको जब ये घर से बाहर निकल रहे थे। या तो हो सकता है लोगों को पता ना चला हो कि इनको चाय पीने का मन कर रहा है। पर उसने जब ब्लॉग में बोला कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो जो अपने घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट अब क्या ही बोल सकते हैं कि मतलब उनको एक चाय नहीं मिली पीने के लिए, चाय नहीं दी उनको पीने के लिए, वो ट्रेन में चाय के लिए तरस रहे थे एकदम बुरी तरह से। फिर कोई जो भी उनके साथ गया हेल्पर वगैरह, वो बाहर से स्टेशन की चाय लेके आए, फिर वो उन्होंने पी, फिर वो बोली हाँ अच्छी है, स्टेशन की चाय अच्छी बनी है।
तो ये था। अब जो हमारा आता है मेन पॉइंट, जो कि इसका हाईलाइट है, वो है जो सवा आप ही हैं। आप हमें एक बात तो बताइए, आप इतना मतलब व्यूज़ के लिए इतना नीचे कैसे गिर रही हो धीरे धीरे करके? तुम्हारा मतलब एकदम हद हो गया है। बेबी शावर है किसी और का, तुम इसमें इन्वाइट हो, बस कि तुम्हें जाना है और थोड़े रिबन वगैरह करने, थोड़े कुछ पैसे मिल गए होंगे, तुम फ्री में चली गई होगी। तो उसमें खुद जो बेबी शावर का जो सेटअप लगाते हैं पीछे, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के पेट पे हाथ रख के अपनी दोनों जो चेलियाँ हैं, तीनों चेलियाँ, अपनी मम्मी और अपनी वो बुआ को लेके, वो कौन है, खाला वगैरह जो भी, और रिजा को लेके फ़ोटो खिंचवाया, मत थंबनेल में लगा दिया कि ये देखो ये है मेरा बेबी शावर, नीचे लिख भी दिया कि बेबी शावर। ऐसा नहीं बोल सकती थी कि दोस्त की बेबी शावर में गई है, पर उन्हें पता था कि लोगों को फिर वो कैसे मिलेगा, इनको क्लिक वेट कैसे मिलेगा, लोग देखेंगे कैसे, लोग क्लिक कैसे करेंगे, और लोग गरियाएंगे कैसे फिर इनको, जो इसकी भैया भाभी इनको बुरा बोला कैसे बोलेंगे कि मतलब इसकी तो बेबी शावर, अब वो लोग घूमने गए, इसका मतलब तो बहुत ही मेजर इशू चल रहा है इनके बीच में। पर लोगों ने जब तक उस पर क्लिक नहीं किया होगा, पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा, तब तक उन्हें पता नहीं चला होगा कि रीज़न क्या है। मतलब रीज़न तो ये है कि मतलब वो तो अपनी फ्रेंड की बेबी शावर में गई है, इसका बेबी शावर तो है ही नहीं, तो हम इसके भैया भाभी को क्यों गरियाएं। पर जिसने पहले से जम्पशन ही बना लिया होगा ना, वो तो मुझे लगता है बिना देखे पहले उन्हें गरिया के आगे होगा उनके कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारी बहन का बेबी शावर है और तुम लोग यहाँ पर घूमने आ गए हो, ऐसा भी क्या हो गया तुम लोगों के बीच में, और ये और वो फलाना धमकाना, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे सबा मतलब व्यूज़ की अब इतनी भूखी हो गई कि जो दूसरों के बेबी शावर में जा के उन्हें अपने बेबी शावर का नाम ले रहे हो, अपने भैया भाभी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये देखिए आज मेरा बेबी शावर है, और मेरी फोटो में देखिए थंबनेल में कोई भी आगे पीछे नज़र नहीं आ रहा भैया भाभी में से, और वो लोग घूमने के लिए निकल गए मेरे इतने अच्छे टाइम पर कि जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर आएगी जब सबा की प्रेगनेंसी वगैरह, जब उसकी डिलीवरी वगैरह होगी, कि जो जब दीपिका की डिलीवरी हुई थी तो सबा जो उसको हमेशा वो फाइल से लेकर उससे आगे पीछे घूमती रही थी। जब हॉस्पिटल भी गए थे वो लोग और जब आए भी थे तो मैक्सिमम टाइम वो सबा जो उसके आगे पीछे घूम रही थी जब उस टाइम तक। पर अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब अब उसको ज़रूरत है तो जो वो क्या बोलते हैं, या तो ब्लॉग में नहीं दिखाते, या इन्हें ये पता चल गया है कि लोगों को देखने में, मतलब लोग देख ही हमारा ब्लॉग इसलिए रहे कि हम ये देख पाए कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जानबूझ के ये लोग एक दूसरी क्लिप जो है, जो बताने वाली चीज़ें वो नहीं बता रहे, लोगों में शक पैदा कर रहे हैं, लोगों को चाहते हैं कि लोग आकर उनके ब्लॉग देखें कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है। तभी तो शोएब और सबा ने जो है वो वाली क्लिप डाली नहीं अपने ब्लॉग में, वरना ऐसा नहीं होता। शोएब ने जो वो क्लिक है वो यूज़ ना करी, वो मतलब वो शूट ना करी हो, क्योंकि उसने अपने पापा की करी, अपनी अम्मी की करी, अपने अम्बो दीपिका की मम्मी की करी, रिजा की करी है, उन सब की करी। तो क्या हो, जब वो सबा से मिलने गया होगा तब उसने नहीं यूज़ करी होगी, तब उसने शूट नहीं किया होगा उसकी क्लिप, शूट किया होगा पर डाला किस लिए नहीं, क्योंकि लोग फिर गरियाएंगे कैसे। मतलब एक होता है कि एक आपको प्यार करने से वो व्यूज़ मिलते, एक होता है हेट के भी व्यूज़ मिलते हैं आपको। कुछ लोग जो हेट करते हैं वो भी आपके चैनल पर आकर देखते हैं कि अब ऐसा क्या निकालें जो हम इनको हेट कर सकें, उनसे भी उनको क्लिक बिट मिलती है, व्यूज़ आते हैं, उन्हें क्या फ़र्क है, तुम फैलाते रहो हेट, उनके तो पैसे आ रहे हैं, उनके तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो यही सब। और सबा भी बहुत चालाक है, सबा ने भी इसलिए नहीं डाली क्योंकि सबा को तो इससे और ज़्यादा सिंपैथी मिली थी। एक तो भैया भाभी उससे मिलके नहीं गई, ये सब जगह फैल रहा था कि मतलब क्या चल रहा है, सबा बेचारी है। हेट तो मिल रहा था शोएब को कि मतलब शोएब और दीपिका को कि वो लोग क्यों नहीं मिलके गए भैया भाभी, और बाकी सबसे मिलके गए पर सबा से मिलके नहीं गए। तो यहाँ पे सिंपैथी उसको मिल रही थी, हेट इसको मिल रहा था, दोनों तरफ से तीनों के व्यूज़ आ रहे थे। तो ये है कहानी इनकी, मतलब सोच समझ के स्टेप उठा रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा एकदम व्यूज़ कितने भूखे हो गए। और वही तो सबा का तो मैंने आपको बताया था कैसे बेबी शावर पे, वो दूसरों के बेबी शावर पे गई, किसी ने उसे इन्वाइट किया और महारानी खुद अपना थंबनेल और ये लगा मेरा बेबी शावर हो गया, अपने भैया भाभी को बदनाम करने के लिए सब लगा दिया। अगर किसी ने, सही बता रहा हूँ, पूरा ब्लॉग क्लिक करके अगर नहीं देखा हो तो समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किसी और के बेबी शावर में गई थी, इसका बेबी शावर नहीं था, और फिर वो उसके भैया भाभी को गरिया रहे होंगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके कि तुम्हें घूमने की ज़्यादा पड़ी है, तुम्हारी बहन का बेबी शावर चल रहा है, वो अकेले सब कुछ हैंडल कर रही है और तुम लोग यहाँ पे मई से घूम रहे हो, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के बीच में, क्या कोल्ड वॉर चल रही है, क्या ऐसा हो गया, तुम बताते क्यों नहीं हो मैं ब्लॉग में। ये सब भी नीचे कमेंट पढ़ने में आ रहे हैं। अब जो थर्ड आता है वो ये है कि जो रिहान है, जो रिजा का भाई है, वो जो है वो शोएब के रक्षे कदम पे चल रहा है, नक्शे कदम बोलते हैं जो भाई, सही में लोग उसको मतलब इतना पसंद करते हैं। एक है उसकी बहन रिजा, एक है रिहान। रिजा को लोग बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो बिल्कुल डम है, ऐसा बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने जो एनालाइज किया, जो मैंने कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़े, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लोग मुझे हेट करने लग गए भाई उनके चक्कर में, अब बोलते हैं कि तो मैं क्या है, तो मैं उनके परिवार में क्या है। भाई मैं उनके खिलाफ हेट नहीं पहुँचा रहा। अब देखो ये अच्छी बात थी जो दीपिका कक्कड़ ने जो हेटर्स को रिप्लाई दिया, मैंने वो नहीं बताया क्या, वो जो अच्छी बात थी जो उनके ब्लॉग में जो होते मैं वही एनालाइज
एनालाइज करके बताता हूँ। मैं अपने आप से ऐसे नहीं कि मैं अपने आप से 4 बातें बना रहा हूँ, मुझे हेट फैलाना उनके लिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जो ब्लॉग में देखा है मैं सिर्फ वही बताता हूँ लोगों को। अगर वो कुछ बेकार चीज़ें तो वो भी बताऊँगा, कुछ अच्छी चीज़ें तो वो भी बताऊँगा। आज ही मैंने जो सवा ने जो व्यूज़ के लिए गंदी हरकत करी मैंने वो बताया। उसके बाद जो दीपिका ने हेटर्स को रिप्लाई दिया कि नहीं हम लोग मिलके हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब जो थर्ड पॉइंट है ये भी मेरा पॉजिटिव, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि इसको सपोर्ट मत करो, इसको ये मत करो, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, दूसरों घरों में झाँक के देखता है, अपने घर में ही देखता है। भाई मैं तो बस एनालाइज कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं कि मुझे जानबूझ के उनके खिलाफ हेट फैलाना या मेरी कोई उनकी पर्सनली दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो लोग प्लीज़ मुझे टारगेट मत करो, मुझे सपोर्ट करो। मैं तो बस एनालाइज करता हूँ, मैं आपको उनके थोड़े जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो वो करते हैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि परफेक्ट कोई बंदा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, वो भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर उनके ब्लॉग देख रहे हो तो तुम्हें थोड़ी मतलब ज़्यादा अच्छी बात है तो बुराई बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत बुराई भी होगी तो यार वो भी तो एक्सेप्ट करना सीखो तुम लोग कि मतलब हाँ उनमें थोड़ी बहुत बुराई हो सकती है। जैसा कि सवा ने जो व्यूज़ के लिए इतने नाटक गंदा जो किया कि मेरा बेबी साहब आ रहा है, उसकी वजह से उसके भैया भाभी को बहुत सुननी पड़ी होगी। लोग सही बता रहा हूँ, जिसने उनका पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा, जो लोग सिर्फ उसका थंबनेल देख के चले गए होंगे कि ये देखो अपने भैया भाभी को, इनके भैया भाभी को देखो बेबी शावर में भी नहीं है। तो बस मेरा कहना ये है कि मेरा कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे खिलाफ हेट ना फैलाएं। मैं तो जो उनके खिलाफ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी उनके ब्लॉग में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब जो थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो होता है जो रिहान है वो शोएब की नक्शे कदम पर, और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रिजा को लोग इतना पसंद नहीं करते, रिजा को लोग डम समझते हैं। और ये भी मैं अपने आप से नहीं बता रहा, आप देख लेना कमेंट सेक्शन में जाके कि जिस हिसाब से वो आया बनी रहती है अपनी सवा आपी की, सारे काम करती रहती है और अपना उसका कोई डिसीजन नहीं होता, अपना उसका कुछ वो नहीं होता, तर्क वितर्क कुछ नहीं होता उसका, बहुत ही ज़्यादा ऐसे डम सी वो करती है। बल्कि वो 20-21 साल की हो गई है, उस हिसाब से लड़कियाँ जो वो बहुत मेच्योर, लड़के लड़के दोनों ही बहुत मेच्योर हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जो वो तो पूरी डिपेंड थे सवा पे रहते, सवा जो बोलेगी वही करेगी, सवा जो पहनेगी वही पहनेगी, सवा जो खरीदवाएगी वही खरीदेगी, सवा की जो चॉइस है वही उसकी चॉइस है। तो ये समझ नहीं आता कि वो क्यों। दूसरी तरफ ही अपोजिट उसका भाई है रिहान, जो कि मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो उसकी ग्रूमिंग हुई है छोटे से लेकर अभी तक, लोग उसकी जर्नी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ये मतलब, और शोएब की भी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। मैं तो इस बात में मैं शोएब की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा कि जिस हिसाब से वो रिहान की केयर कर रहा है, मतलब अपनी ट्रिप में, मतलब बड़ा भाई हो तो ऐसा हो। मैं भाई सही बोलता हूँ। अब जहाँ भाई जो अच्छी बात बोलने की मैं वहाँ पे वो भी बोलूँगा, ऐसा ही नहीं मैं सिर्फ हेट फैलाता रहूँगा। मैं सही बोल रहा हूँ, शोएब ने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखा है रिहान का। और तो अब लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि जिस हिसाब से अब जो है वो शोएब रिहान का ख्याल रख रहा है, अब रिहान का फ़र्ज होगा बड़े होकर वो भी शोएब को स्ट्रॉन्ग अपना कंधा दे कि जब आपने को मेरी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आपने मुझे अपना कंधा दिया, अब अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपको अपना कंधा देता हूँ। लोग यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं उनके बीच में बिल्कुल एक ब्रदर जैसा, रियल ब्रदर जैसा बॉन्ड है ना, वो है। और जो शोएब है वो रिहान के हमसे जो असली भाई है, जो रियल ब्रदर होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब पूरी में रूहान और रिहान में कोई अंतर नहीं कर रहा, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझ रहा है। दीप का भी मतलब रिहान और रिहान को मतलब खूब एंजॉय करा रही, जो वो बोल रहा है उसे करने दे रहे हैं। मतलब रिहान ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया वही कर लिया, उसके मन में जो है खाने की वो बोल रहा है, जो जहाँ जाने की वो बोल रहा है, मतलब जो उसे करने की वो बोल रहा है। उसका वो पान खाना था वो फायर वाला, वो उसने किया, उन्होंने वो रोका टोका नहीं, वो रोका टोक बिल्कुल नहीं करने, जो उसे करना है वो करने दें। ट्रिप का असली मतलब यही है, अगर आप किसी को अपने साथ ले जा रहे हो तो आप उसको अपनी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं ले जा सकते कि जो हम करेंगे वही तुम्हें करना है। भाई वो ट्रिप पे आया, वो अपने उसकी भी कुछ आइडियाज़ हैं, उससे खुद भी अपना माइंड थॉट है कि मतलब उसे क्या करना है, कैसे मतलब उसे एंजॉय करता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें तुम्हें खुशी दे रही हैं वो उसे भी दे रही हूँ, जिससे तुम एंजॉय कर रहे हो उसे रिहान को भी वही कर रहा हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो रिहान मतलब जो चीज़ बोल रहा है वो वही चीज़ उसे करने दे रहे हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बाबू बोल रहा है कि ऊपर से जंप करना है तो वो भी करने दे रहे, नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो रिहान और शोएब का जो बॉन्ड है वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, स्पेशली शोएब की, कि वो मतलब एकदम अपने बड़े भाई की तरह जैसे वो रूहान की केयर करता है ऐसे वो रिहान की केयर भी कर रहा है। और दीप का भी बिल्कुल सेम, दोनों की तारीफ हो रही है यहाँ पे कि रिहान वो जो दीप का कक्कर है वो मतलब बहुत अपनी मतलब उसी ब्लॉग से वो दिख रहा है। अब ये नहीं पता भाई, ये 11-12 मिनट का, मैं तो उसी के ऊपर जज कर रहा हूँ। अब मैंने तो पूरा 24 घंटे उनके साथ नहीं रहा जो मैं उनके ऊपर वो बता सकूँ कि रियल में क्या है और फेक क्या। पर जो ब्लॉग से दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि वो दोनों रिहान को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर उसकी कर रहे हैं ब्लॉग उसमें अपनी ट्रिप में। तो आपको पता ही होगा, अभी पहले दिल्ली गए थे, फिर जामा मस्जिद वगैरह घूम रहे थे, वहाँ पे बैठ के फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। उसके बाद अभी लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए, वहाँ के ब्लॉग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम ऐसे एनालाइज करते रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं है भाई मैं कुछ बुरी चीज़ें बताता हूँ। आज की बुरी चीज़ सिर्फ एक थी, जो सवा ने बकवास जो वो थंबनेल और वो लगाया अपने भैया भाभी को टारगेट करने के लिए, जो भी उसने किया, या तो उसने टारगेट जानबूझ के करने के लिए किया है या नहीं
किया ये समझ नहीं है, पर टारगेट तो उसके भैया भाभी हुए ना कि मतलब उसका बेबी शावर है और मतलब वो लोग आराम से घूम रहे हैं कश्मीर वगैरह, तो भैया भाभी तो बुरे मने उसके सामने, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट थंबनेल वगैरह ऐसा लगा लेते, पर नीचे लिखना यही चाहिए था कि मेरी फ्रेंड का बेबी शावर था। पर उसे भी पता है कि व्यूज़ कैसे आने कैसे नहीं आने, उसे भी बहुत टाइम यूट्यूब पर हो गया चलते चलते, तो उसे भी पता चल गया है कि लोग क्यों क्लिक करते हैं, जब मसाला होगा तभी लोग क्लिक करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये था, तो इस वजह से उसने कहा, तो ये इसकी सबसे बड़ी बात थी। और बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसे दीपिका ने हेटर्स को रिप्लाई दिया कि वो सवा से मिल के आए थे, उसके बाद जो रिहान और जो शोएब की तारीफ हो रही है कि मतलब जो शोएब की तारीफ हो रही है स्पेशली कि वो अपने रिहान जो है उसको बिल्कुल एकदम अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे रूहान की तरह उसकी टेक केयर कर रहा है। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे खिलाफ हेट ना फैलाएं। थैंक यू।